साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि देखिए 2-3 दिन के बाद सीजीएल मेंस का पेपर होने वाला है और उसके एक दिन पहले जो है सभी छात्रों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो मैं भी उसमें से एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जा रहा हूँ टाइपिंग देने और जो है मेंस का पेपर है। हालांकि ये मेरा चौथा मेंस है सीजीएल का, लेकिन अब मेंस की तैयारी या सीजीएल की तैयारी छोड़ दिया हूँ। पिछले बार मेरा जो मेरिट लिस्ट जब 4 नंबर से छठा था मैं, तो उस वक्त जो है बहुत जो है ना आशा ही खो दिए थे एसएससी पर, फिर छोड़ दिए थे। और मैं 2 बार सीजीएल मेंस का टाइपिंग दिया था, एक बार सीएचएसएल का दिया था। उसी बेसिस पे देखो आज मैं आपको बताऊंगा जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले, खास करके टाइपिंग के लिए, टाइपिंग को सीरियसली में लेना मेरे दोस्त। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बल्कि 2 चीज़ें आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं पिछले बार जब मेंस दिया था उसके बाद जो है मेरे दोस्त टाइपिंग जो है ना कीबोर्ड पर हाथ भी नहीं लगाया था। और अक्सर जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है खास करके टाइपिंग और स्टेनो जैसे चीज़ों का, तो वो फिर दोबारा जब तक उसका एग्जाम फिर नहीं होता वो देखते भी नहीं है। तो आज देखो मेरे पास कीबोर्ड है और ये मेरा दोस्त बहुत पुराना कीबोर्ड है, एचपी का है, बहुत ही टफ हो गया है पुराना होने के कारण। और इस पर देखो ओजोन लेयर चढ़ गया है ना, ओजोन लेयर यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं, मारते हैं मेरे दोस्त। टाइपिंग जो है आपके सामने 10 मिनट का टाइपिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस में टाइपिंग के लिए क्या किया था नहीं किया था, पूरे बढ़िया से आप देखिएगा। तो पहली बार मैं मार रहा हूँ, कोई पहले प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, सिर्फ निकाला हूँ अभी कीबोर्ड और उसके बाद लगा रहा हूँ मेरे दोस्त। और जो है मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करूँगा ये सोनी सॉफ्टवेयर है, आप सोनी टाइपिंग पर फ्री में मार सकते हैं। 250 एक्सरसाइज दिया हुआ है, बेस्ट जो है एप्लीकेशन है टाइपिंग मारने का, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको खोला हूँ सोनी टाइपिंग को, और लेसन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1 का हम क्वेश्चन जो है टाइपिंग लगा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, बाकी चीज़ें लास्ट में बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। देखते हैं कितना मेरा स्पीड रहता है, कितना एक्यूरेसी रहता है हर एक चीज़, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा पहला बार है, हो सकता है हाथ मेरा फंसेगा, है ना। बाकी बताएंगे टाइपिंग में मेरी उपलब्धि क्या रहा था, टाइपिंग में मैंने क्या क्या जीता था, सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखिए एक्सरसाइज 1 है, ठीक है ना। तो करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा जो है मेरा हाथ फंसेगा, हमको पता है। ऐसे जब एग्जाम नहीं रहेगा ना आपका, तो मारने का मन नहीं करता, टाइपिंग कीबोर्ड छूने का ही मन नहीं करता। ये आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें पता भी होगा, है ना। मारने का मन नहीं कर रहा था, फिर लगा नहीं एग्जाम में थोड़ा सा एक बार जो है देख लेते हैं। ये कीबोर्ड जो है ना बहुत टफ है भाई, ये एचपी का है, पुराना हो गया। आपको कीबोर्ड के बारे में भी हम सजेस्ट करेंगे।
देखो अब पहला पैराग्राफ मार दिया, उसके बाद क्या होगा ना, आपको स्क्रोल करना पड़ेगा। और यही चीज मेरे दोस्त यहीं पर ध्यान देना है, धोखा मत खाना, ठीक है ना। स्क्रोल करते वक्त ध्यान रखना, आंख गड़ा कर रखना मेरे दोस्त। स्क्रोल धीरे धीरे करना, माउस से आराम आराम से कहाँ तक हम लिखे हैं और हमको इसको वहां तक ऊपर कर देना है और वहीं से फिर शुरू करना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे हम लाइक हुईच तक कर दिए, लाइक हुईच ऊपर कर दिए ताकि हमको ये चीज दिखे। उसके बाद आगे का जो है पैराग्राफ उसको हम मारेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, रिक्वायर्ड बताएंगे, अभी थोड़ा मारने दीजिए। फिर से देखो करो, अब स्क्रूल ही नहीं हो रहा, देखो गड़बड़ ही हो गया ना। स्क्रूल लॉक किए थे क्या? लो भाई, काम ही नहीं कर रहा मेरा सिस्टम। इसको अब सबमिट करते हैं। 1 मिनट पहले जो है सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कितना की स्टॉक मारे हैं, आपके सामने देखिए, दिखा देते हैं, ठीक है ना।
हाँ, तो देखिए जो है कहाँ गया हूँ, देखिए कुछ दिखा, कितना स्पीड है, 35 का स्पीड है मेरे दोस्त, और एक्यूरेसी जो है 99.01 है, 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, देखिए दिख रहा है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पर जो भी की स्टॉक है 35 का स्पीड, और 1 मिनट पहले मार रहे हैं, कारण है देखो लैपटॉप बहुत दिन के बाद बोले ना मार रहे हैं, टाइपिंग खोले हैं तो हैंग कर रहा है। और अब देखो मेरे दोस्त, गलती क्या नहीं करना जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप लोग टाइपिंग मारिएगा ना एग्जाम हॉल में, तो आपका पहला पूरे एक बार में नहीं दिखेगा पैराग्राफ, है ना, जिसे जिसे आपको स्क्रॉल करके हम मार रहे हैं तो उसी तरीके से सेम रहेगा। तो पहला बार जब मारोगे स्क्रॉल करने लगोगे ना, तो उस स्क्रॉल टाइम वक्त आप ध्यान रख लेना कहाँ तक तुमने टाइपिंग किया मेरे दोस्त को, पैराग्राफ को एकदम आंख उस पर गड़ा कर रखना कि हमको इसी वर्ड के आगे करना है। और इसी में अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं मेरे दोस्त, कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनका नज़र हट जाता है। और जहाँ थोड़ा सा नज़र हटा, थोड़ा सा भूलोगे लाइन मेरे दोस्त, प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा ना, इतना, फिर सब कुछ भूल जाओगे, फिर लगेगा अरे यार हिम्मत ही 10 मिनट का खेला रहता, ठीक है। तो उसको ध्यान पूर्वक करना। और एक बात और याद रख लेना, स्कूल करते वक्त ये एक एक पॉइंट मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, एकदम आंख गड़ा कर रखना, है ना। उसके बाद फिर कोई भी लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए, या कोई भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई लाइन दिया हुआ है ना, तो उस लाइन को आप दोबारा टाइप नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई लाइन दिया उसको आप मिस भी नहीं कर सकते। नहीं तो यदि एक लाइन रिपीट या मिस कर दोगे मेरे दोस्त, तो समझो तुम्हारा जो भी एक्यूरेसी कितना मांगता है, मतलब मार्क कितना होता है, 7% होता है ना, तो 7% से ज़्यादा हो जाएगा उसी में जो है एरर, तो उसी में फेल कर जाओगे। कहने का मतलब रिपीट और मिस करोगे लाइन, फेल हो जाओगे भाई साहब। तो ये एक बात ध्यान रख लेना। और दूसरा जो बात स्टार्टिंग में बताए थे, स्क्रूल करते वक्त मेरे दोस्त लाइन को एकदम इधर उधर मत करना, और उसी में अक्सर जो है बॉक्स जाओगे, भटक जाओगे। तो ये तरीका है। और अभी मेरे पास जो ये कीबोर्ड है मेरे दोस्त, एचपी का बहुत खतरनाक कीबोर्ड, बहुत हार्ड है, एकदम पत्थर जैसा लगता है। और असल में डेल का वहाँ पर दिया जाएगा, और इंटेल का आपके अनुसार नहीं समझ आएगा तो बोलना कीबोर्ड को बदल दीजिए, वो बदल देगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो भी वहाँ पर रहता है तो बोलिएगा बदल दीजिए, ऐसे भी बढ़िया देगा आपको, एकदम जो है क्या बोलता है, मारने लायक देता है, ठीक है ना। लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत होता है धक 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 करता है वहां पर जाने का। टाइपिंग है भाई साहब, ये फिंगर जो है ना, ये आपको 4-4-8 रखना पड़ता है, ठीक है ना। 4-4-8 फिंगर जो है मेरे दोस्त इस पे रखना पड़ता है कीबोर्ड पर। सबसे बड़ा स्टेबिलिटी होना चाहिए, और धक 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 नहीं करना चाहिए। बस ये कर लियो हो मन में बैठ मेरे दोस्त, कंट्रोल कर लियो ना, सही हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी जो है ये नहीं होगा, ठीक है ना, बता दिए। बाकी जो है कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, बस हाँ। और मेरा जो है अभी देखो 35 का स्पीड आया था ना, कितना था, 35 था ना, देख लेते हैं, 36 था, हाँ 36 था। तो हम जो है मेरे दोस्त एक बार CHSL का टाइपिंग दिए थे, और 2 बार CGL मेंस में टाइपिंग दिए थे। तो कभी भी मेरा 1% एरर नहीं गया था, 7% मेरा मार्क था, है ना। तो 1% भी एरर नहीं हुआ था आज तक। आधा % का रह गया, 0.35% रहा एरर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं मेहनत किया था इस पर ज़्यादा, ठीक है ना। और मैं, आप पता करिएगा टाइपिंग क्लास में जहाँ भी मतलब थे वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस रहता था। और पटना का एक पल्लवी टाइपिंग सेंटर है, पता करिएगा, पटना में पल्लवी बहुत ही फेमस है, टाइपिंग करवाता है, उसमें हम अवार्ड भी जीते थे, दूसरा रैंक मेरा आया था, ठीक है ना। तो सर थे वहाँ पे, अवार्ड भी दिया था, बाकी मेहनत किए थे तब, ठीक है ना। लेकिन जो आपको मेन था वो बता दिया, टाइपिंग किस तरीके से आपको देना है, नहीं देना, ठीक है ना। फिर भी कोई सवाल है तो बता देना कमेंट में।